हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2023 ये श्रृंखला जब से शुरू हुई है यूट्यूब पे, कह सकते हैं कि सभी बच्चों के बीच में ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और सभी बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर दीजिए और जिससे कि हम सेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। बेटा जितना जल्द हो सके उतना जल्दी शेयर कर दीजिए जिससे कि हम सेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। क्या मेरी आवाज परफेक्टली आपको सुनाई दे रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए और सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। आज हम आप लोगों के बीच में वो क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आज सुबह की शिफ्ट नंबर 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और बच्चों के मेमोरी बेस्ड पे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है तो बच्चे जितना क्वेश्चन लगभग याद रखते हैं कि हाँ सर इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो वो जैसे बताते हैं उसी के आधार पर ये क्वेश्चन का एक पैटर्न बनाया गया है और उसी पैटर्न को ही हम फॉलो करके आज आपको एसएससी 2023 का जो पेपर आया है पहला शिफ्ट का, उसी शिफ्ट का आज की डेट का 10/1/2023 के आज के शिफ्ट का जो पेपर आया है उसको कॉन्सेप्ट के साथ भी और ट्रिक के साथ भी दोनों हम सॉल्व कराएंगे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां की आप देख रहे हैं। अब 7 बजे प्रतिदिन अगर बच्चों द्वारा प्रश्न मिल जाता है तो सभी प्रश्नों का एक कलेक्शन बना लिया जाएगा और उसको पर डे सॉल्व कराया जाएगा। उससे प्रॉफिट क्या होगा सर जी? हाँ, एसएससी ये कहता है भाई कि पेपर एनालिसिस करने की इजाजत आपको नहीं है, लेकिन लगभग उस तरीके के हम क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि हमारी तैयारी और मजबूत हो सके। जिनका पेपर 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, क्योंकि ये पूरा एग्जाम 1 महीने तक चलने वाला है, तो 1 माह तक हम लगातार जब तक एग्जाम एसएससी जीडी होगा पर डे का हम आपको एनालिसिस लेकर आएंगे। अभी तो केवल हम एक शिफ्ट का दिखा रहे हैं, कल से हम 4 के चारों शिफ्टों के क्वेश्चन को कलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कितने भी हो, 1 घंटे से 1.5 घंटे लग जाएंगे सॉल्व कराने में, मैं पर डे उसको सॉल्व कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ। एक बार बच्चों जुड़ जाइए हमारे साथ। कौन कौन जुड़ चुका है एक बार हम उनका नाम ले लेते हैं। साक्षी केसरवानी, आयुष सिंह, देवा सोनकर, अनुज कुमार, जितेंद्र कुमार, कोमल कुमार, अनुज कुमार, कुलदीप यादव। बेटा आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करते हुए आगे बढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं या फिर और समय लें, जैसा आप लोग कहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ी देर और लेकिन सर जी से संख्या हो जाए तब से स्टार्ट करिए, तो जैसा कहिए आप लोग। आप लोगों की ही इच्छा पे सब कुछ है, क्योंकि सेशन आपको ही आगे बढ़ाना है। मैं तो एक माध्यम बस हूं। क्या कह रहे हैं? रोहन सरोज भी जुड़ चुके हैं। आज संख्या पर्याप्त नहीं दिखाई दे रही है, चलिए ओके कोई बात नहीं, एनालिसिस तो कराना ही है चाहे संख्या रहे या न रहे। तो एक बार फिर से मैं विपुल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे, जिस पर एसएससी जीडी 2023 का महासंग्राम जारी है। आज हम पेपर एनालिसिस करा रहे हैं। पेपर एनालिसिस क्यों करा रहे हैं सर जी? क्योंकि बच्चों को यह पता चले कि हमारा पेपर आ कैसे रहा है, किस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, लगातार हमसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग सभी अच्छे से, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या है आपका। 2 equal sums were lent at 7% and 5% simple interest respectively. The interest earned on the 2 loans add up to rupees 960 in 4 years. What is the total amount lent? सीधे शब्दों में अगर बात करें तो हिंदी में बात करें भैया हो सके तो देसी में बतियाइए सर जी, सबसे बढ़िया है, और कुल मिला के हमको समझ में आना चाहिए। आइए, 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। ठीक है, 2 बराबर की राशियां यानी पैसे
7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपए जोड़ते हैं। यानी इनसे जो ब्याज मिलता है, दो लोगों को 2 बराबर रुपये दिए गए, ठीक है, और उनसे क्या किया गया कि एक को 7% पे दिया गया, जिससे बाद व्यवहार था उसे कम परसेंट पे दिया गया है, और जिसे मान लीजिए थोड़ा सा उनको आवश्यकता थी उसके हिसाब से तो उनको 7% दिया गया। मजबूरी के हिसाब से ही ब्याज लिया जाता है। 4 वर्षों में 960 रुपए जुड़ते हैं। उधार की राशि कितनी है? कितने बच्चे जुड़े भाई? हाँ, लगभग सभी जुड़ चुके हैं। ज्ञानचंद जुड़ चुके हैं। सबको प्यार भरा आशीर्वाद भाई, प्यार भरा आशीर्वाद। आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई धनराशि थी, ठीक है, उस धनराशि को 2 भागों में हमने बांट दिया। पहले को उन्होंने क्या किया है, 7% पर भी दिया है, और दूसरे को 5% पर दिया है। ध्यान दीजिएगा, इसको भी 4 वर्षों के लिए दिया गया है और इसको भी 4 वर्षों के लिए दिया गया है। ये यूनिक तरीका है, इसको हम बीपी रूल के नाम से जानते हैं भाई। कुछ लोग जानते हैं बीपी रूल का मतलब, ठीक है। तो 7 चौके 28, 1 वर्ष में 7% मिलता है तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा, 28% मिलेगा ब्याज। अच्छा, 5 चौके 20, यानी 20% ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष में 5% मिलता है तो 4 वर्ष में 20%। अब दोनों जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 48%। ब्याज के रूप में 48% मिलता है, और ये 48% कितने के बराबर है बेटा, 960 रुपए के बराबर है। यानी यहां से 960 रुपए आ गए। तो 1% कितने के बराबर होगा, 48 से भाग दे दीजिए, 960 बटे 48, ठीक है। तो 48 दूना 96 होता है क्या, तो यहां 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब 100% कितना रहा होगा, 100%। डबल जीरो इधर बढ़ा है तो डबल जीरो इधर भी बढ़ा दीजिए, तो 2000 हो जाएगा इसका आंसर। और ये ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कराया है। सब मेमोरी बेस्ड पे हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम एसएससी जीडी पेपर एनालिसिस। आज के शिफ्ट का जो बच्चों ने याद लगभग किया है कि हाँ सर इस तरीके से ही प्रश्न आ रहे हैं, तो उसका एक कलेक्शन हमने बना लिया और उसके हिसाब से आपको दे रहे हैं कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग तैयार रहें। आप तैयार रहेंगे तो आसान होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम पहले से ही करके आए हैं घर से, तो पहले से तैयारी बराबर बनी रहेगी। बहुत सही कुलदीप यादव, 2000 रुपए, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई बताइए। देखिए अब ये मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है। अब ट्रेन जैसा तो भले ना दिखे लेकिन ट्रेन है, इसमें बोगी बने हुए हैं, ठीक है। और चलिए ये बुलेट ट्रेन बना देते हैं, पहिया लगा दीजिए। अब कुछ अच्छा दिखने लगा। ये ट्रेन है और ट्रेन की लंबाई कितनी है बेटा, 200 मीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, एक पुल को पार कर रहे हैं, पुल की भी तो स्वयं की लंबाई रही होगी। मान लीजिए वो पुल रहा होगा, इतना लंबा है पुल। अब इसको जब पार करने की बात आएगी तो कितना चलेगा, मान लीजिए पुल की लंबाई डी है, ठीक है। तो जब भी कभी पुल को पार करना होगा तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। चलिए आइए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको बेहतर समझ में आए। देखिए बेटा, ये आपके सामने देखिए, ये ट्रेन की जैसे दिख रही है, ये ट्रेन हो गई और ये हो गया पुल, ठीक है। अब ट्रेन क्या करेगी, पुल को क्रॉस करेगी तो कितना दूर चलेगी, ध्यान से समझिए। ये हो गई पुल और ये हो गया रेड कलर में जो है वो ट्रेन है। अब ट्रेन आ रही है, यहां से एंट्री कर गई। अब इस पुल के बराबर दूरी तो चल ली, अभी ये पार नहीं की है। जब तक गार्ड सिग्नल नहीं देगा कि हाँ हम पार कर चुके हैं, ध्यान से सोचिए, यहां से पार कर चुके हैं, तो कितनी दूरी चलनी पड़ी ट्रेन को,
ट्रेन को देखिए कितनी दूरी चलनी पड़ी, अपनी लंबाई तो चलनी ही पड़ी प्लस पुल की भी लंबाई चलनी पड़ी, यानी दूरी कितनी तय करनी पड़ी बेटा, दूरी कितनी तय करनी पड़ी, कितनी दूरी तय करनी पड़ी, अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, तो दूरी कितनी हो गई। एकदम सिंपल तरीके से समझाते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, आपके लिए ही है हम। अच्छा ये बताइए चाल कितनी है, चाल तो आपकी दी गई है सर जी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी आपकी मीटर में है, ध्यान दीजिए, और आंसर भी मीटर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसको कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 दूना 36, 5 दूना 10, ये मीटर पर सेकंड आ गया। तो अब आप कह रहे हैं पुल की लंबाई कितनी है, समय भी दिया गया है, समय कितना है 55 सेकंड में इसको पार करती है, कितने सेकंड में बेटा 55 सेकंड में। तो बताइए दूरी बराबर होता क्या है, सर जी दूरी बराबर तो नहीं जानते लेकिन चाल बराबर जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। सर फार्मूला क्यों लिख देते हैं, अन्य लोग ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं वो फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखते, डायरेक्ट ट्रिक लिख के आंसर आ जाता है उनका। हे भाई जो बाद में भी बच्चा इस क्वेश्चन को देखे तो याद करे कि हाँ सर जी एक एक बात बताते हुए पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों को धोखा देते हैं कि पेड बैच में आएंगे तो आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे और फ्री में पढ़ा रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो दूरी की जगह पे 200 प्लस डी लिख देंगे, चाल की जगह पे 10 और समय पता है 55 है, तो यहां से डी बराबर आ जाएगा 55 दहम्मा 550। अरे सर जी एक ठो जीरो ही तो बढ़ाना था, तो 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 350 मीटर, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 350 मीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है भाई, कुलदीप यादव, ज्ञानचंद, लगातार संख्या बढ़ाइए भाई, संख्या इंपॉर्टेंट है। क्लास में मजा तभी आना है जब संख्या पर्याप्त मात्रा में रहती है। सर जी एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% लड़के गणित में पास हुए। ये देखिए गणित में ज्यादा पास हो रहे हैं, जबकि ये कहानी उल्टी होती है, क्योंकि गणित में बच्चे कम पास होते हैं, उसमें मन कम लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि गणित हम पढ़ा रहे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अंग्रेजी यानी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में कितना पास हो रहे भाई, अंग्रेजी में आपके 80% पास हुए हैं, और गणित में कितना पास हो रहा है बेटा 85%, और दोनों में कितना पास हो रहे हैं, पास ही हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोनों में पास कितना हो रहे हैं 75%। अब देखिए यहां से एक कहानी हो सकती है कि दोनों विषयों में प्रतिशत, सभी उत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्रतिशत में अगर देखें तो क्या होता है, पहला प्रतिशत प्लस दूसरे विषय में प्रतिशत माइनस दोनों में प्रतिशत, यही होता है अभिष्ट प्रतिशत पास। कुल विषयों में पास की कहानी यही है। तो 85 में से 75 घटा दीजिए 10, और 80 और 10 कितना हो जाएगा सर जी 90%। ये डायरेक्ट सूत्र है बेटा। अच्छा अगर 90% पास हैं तो पक्का है 10% क्या हो जाएंगे फेल, दोनों विषय में 10% क्या हो जाएंगे फेल। भाई यही तो होता है कि 100 बच्चों में 90 बच्चे क्या हो गए पास हो गए, तो 10 ही बच्चे ना फेल हुए। चलिए अच्छी बात है, कम बच्चे फेल हो रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन ये 10% 45 लड़कों के बराबर है, क्योंकि 45 लड़के ही क्या हुए हैं फेल हुए हैं। अगर 10% 45 के है तो दोनों तरफ अगर हम जीरो बढ़ाना चाहें तो 100% बच्चे हो जाएंगे, और यही 450 बच्चे हो जाएंगे, और 450 आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी में है।
यानी कुल छात्रों की संख्या इन्होंने पूछा है कितना होगा। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है या कुल बालकों की संख्या कितनी है? 450। लगातार सबका जवाब आ रहा है 450। बहुत बढ़िया और बहुत खूब। क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज भी साफ सुनाई दे रही है, सब कुछ परफेक्ट है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं? सर जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। कुछ तो दिक्कत हो सकती है, बताएं। यदि दिक्कत हो तो बताएं, क्योंकि हम आपके लिए ही आए हैं। हाँ सर जी आप मेरे लिए आए हैं। अब हम अगली क्वेश्चन पे आते हैं। कमेंट लगातार करते रहिए। 450 450 और बगल में लाइक का भी है क्या? उसका भी झाम समझ लीजिएगा। मुझे बहुत कम समझ में आता है मुझे ये सब, लेकिन आप लोग थोड़ा समझते चलिए। शेयर तो करते नहीं, इतना तो गजब है। और लगातार क्लासेस में रहने वाले ही विद्यार्थी कुछ करेंगे, एग्जाम में फोड़ना है तो लगातार रहना है। आइए, लाभ हानि का ये सवाल सामने आ गया है और जिसको आप बड़े अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपए में बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यानी कि वो 225 रुपये का तो खरीदता है, लेकिन जो मरम्मत कराता है वो भी तो उसका क्रय मूल्य पे ही जाएगा, 15 रुपए। तो 15 रुपए और उसी पे चला जाएगा, यानी 240 रुपए की उसकी घड़ी पड़ी मतलब उतने का उसने खरीदा। बेचा उसने क्यों? बेचा फायदे के लिए। सर जी फायदा हुआ है, 300 रुपए मिला है उसको, 240 रुपए से 300 रुपए पाया है, मतलब लाभ कितने का हुआ है? एसपी माइनस सीपी, 300 माइनस। सर जी हर बतिया लिखते काहे हैं? इतना आपको नहीं पता क्या कि 300 में से 240 घटाएंगे तो 60 होगा? अरे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो शुरुआती क्षणों से देख रहे हैं। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? लाभ गुना 100 बटे प्रारंभिक मूल्य। अब यहां भी बच्चा गलत करेगा 225 लगा के। अरे नहीं भाई, 240 रुपए पर लाभ हुआ है ना, तो 240 रुपए पे 6 चौके 24, 4 से काट दीजिए 25%। तो आंसर कितना आ गया? 25%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आज संख्या मजा नहीं दे रही है, बताइए। मैं इतना इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं, सुमित कुमार जुड़ चुके हैं, इतना इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं और बच्चों की हालत क्या है देख लीजिए। कैसे हिम्मत बढ़े, कैसे कहें कि सर जी पर डे आप आइए, हम हैं आपके साथ, घबराइए नहीं सर जी, हम हैं, कुछ नहीं है। 5 लोग 10 लोग 15 लोग ऐसे देखेंगे तो मजा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। बच्चे की आयु बताइए। अच्छा, बच्चे के जन्म लेने के बाद भी आयु उतनी ही है। जरा ध्यान दीजिए, पहले 2 वर्ष पहले और अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टाइम है और ये पास्ट है। 2 वर्ष पहले और बाद की बात हो रही है। तो प्रेजेंट में संख्या कितनी थी? पहले तो पास्ट में संख्या कितनी थी? संख्या थी आपकी 8, क्योंकि उस समय बच्चे का जन्म नहीं हुआ था और उस समय औसत आयु 18 वर्ष थी। यानी औसत उस टाइम में कितनी थी? 18 थी। तो योग क्या हो जाएगा? संख्या गुणित औसत, 18 अट्ठे। अब कह रहे हैं कि संख्या अब तो 9 हो गई, लेकिन औसत आज भी वही है, 18 ही है। ठीक है, तो पहले देखिए 18 अट्ठे क्या होगा? 8 अट्ठाई 64,
8 एक कम 8 और 6 14, 144। और ये 18 नवैया क्या हो जाएगा? 18 नवैया 162। अरे भाई 14 9 अठे 72, 9 एक का 9 और 7 16, 162। ठीक है। अब ये बताइए 8 लोग हैं यहां पास्ट में, लेकिन यहां 2 वर्ष बढ़ा है ना। 2 वर्ष बाद अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हर एक व्यक्ति 8 उम्र लेकर आएगा। तो कितना लेकर आएगा? 8 दूना 16 वर्ष लेकर आएगा। अब देखिए ये 16 वर्ष जुड़ जाएगा तो हम यहां पहुंच जाएंगे। कितना हो जाएगा जरा सोचिए, मैं नीचे लिख रहा हूं 160। लेकिन उम्र यहां कितनी है? 9 का 162। क्यों 162 है? क्योंकि उसमें बच्चा भी है और उस बच्चे की आयु भी जुड़ी गई है, क्योंकि यहां देखिए संख्या 9 हो गई है। 162 तो बच्चे का उम्र कितना है बेटा? 162 माइनस 160 और ये रहा 2 वर्ष। सर जी इतना चौचलम लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, क्योंकि आपके पास मेथड बीपी रूल है जिसको आप डायरेक्ट लगाते हैं। कैसे सर जी? बीपी रूल से देख लीजिए एक बार कैसे। देखिए 8 की संख्या थी और 18 औसत था। ठीक है, 8 की संख्या थी, 18 औसत था। औसत आज भी देखिए 18 से यहां 20 पे जाएगा औसत। 2 वर्ष में 8 लोग कितना लेकर आएंगे? 16 वर्ष लेकर आएंगे। लेकिन कह रहे हैं औसत आज भी कितना है? 18 ही है, लेकिन ये 9 लोगों का है। औसत आज भी 18 है लेकिन 9 लोगों का है। अब बताइए अगर हम देखें कि 16 में कुछ जोड़ दें, ठीक है, कुछ जोड़ दें और 9 लोगों में बांट दें। कुछ जोड़ने का मतलब ये बच्चे का उम्र है, तो कितना जोड़ दें कि ये पूरा पूरा कट जाएगा? तो 16 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 18। क्योंकि 2 वर्ष की कहानी है, यहां से यहां तक आने का 2 वर्ष की कहानी है। 18 हो जाएगा बटा 9 हो जाएगा, तो यहां से 2 वर्ष बाद आ जाएगा ना। तो 2 वर्ष की बात है, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 वर्ष। नहीं समझ में आया? सुमित, मैं तीरन में बैठा हूं फिर भी वीडियो ट्रेन में बैठा हूं। अच्छा, नहीं यही तो अच्छाई है बेटा, यही अच्छाई है आपकी। ठीक है, यही आपका अच्छाई है कि आप चाहे जहां हैं लेकिन पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां क्या है, घरों में बैठे हैं रजाई के अंदर, फिर भी नहीं देख रहे हैं। सब पता नहीं कहां सो रहे हैं, उन लोगों को भी आ जाना चाहिए। सबको शेयर कर दो। हाँ भाई शेयर करिए तभी तो अच्छा रहेगा। आयुष सिंह 2 साल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं और लगातार आप लोग इस क्वेश्चन को करिए। एक बार मैं इसको कहीं दिक्कत हो तो बताते चलें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका जवाब अच्छा आ रहा है। एक फैक्ट्री में 9 में से प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यानी 9 महिलाएं अगर हैं, 9 महिलाएं हैं तो उनमें काम करने वाली केवल एक ही महिला है। यानी जो भी संख्या रहेगी उसका 1/9 ही कामगार हैं। काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो केवल 9 में एक ही महिला ऐसी है जो कि क्या है, काम करने वाली है। यानी 1/9 ही क्या करती हैं, काम करती हैं। यदि कामगारों की संख्या 125 है, यानी ये पूरी 1/9 की वैल्यू कितनी है, 125 है। तो पूरी संख्या यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 9 गुना 1/125। तो 925 नवैया, हाँ ठीक है 225, 1125 हो जाएगा। यानी 1125 ऑप्शन नंबर
बी दिख रहा है और बी ही इसका सही जवाब होगा। आपके लिए हमारे टाइपिस्ट इतना मेहनत करते हैं, इतना क्वेश्चन जबरदस्त ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं कि क्या क्या बच्चों ने बताया, दिन भर बताया, उसका कलेक्शन करते हैं और कलेक्शन करने के बाद जब क्वेश्चन कराते हैं तो यहां पता चले कि संख्या की ये हालत है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आइए, बाकी को छोड़िए। सुमित आप ध्यान दीजिए बेटा, यदि कमीज की लागत 20% छूट के बाद 64 रुपए आती है तो इसकी मूल लागत यानी मूल लागत कितनी है। चलिए आज इसको दो मेथड से करते हैं। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी हर एक 4 रुपए पे 1 रुपए छूट दी जाती है। तो जब छूट दी जाती है, 1 रुपए की छूट दी जाती है तो 3 रुपए हुआ और 3 रुपए की वैल्यू यहां पे 64 दी गई है। क्यों, यही है ना, 20% की छूट देने के बाद, सॉरी 20% 1/4 नहीं होगा, 1/5 होगा ना, भिन्न में हर 5 रुपए पे 1 रुपए की छूट दी जाती है तो 4 रुपए हुआ और 4 की वैल्यू प्रश्न में दी गई है 64 रुपए। तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी है, कितना हो जाएगा, 16 रुपए। ठीक है, अब सर जी मूल लागत कितनी थी, मूल तो 5 था ना, ये देखिए मूल 5 था तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 गुना 5 बराबर 80 रुपए। ठीक है, तो ये तो बीपी रूल से हो गया, क्योंकि ये फास्ट हुआ तो ये बीपी रूल हुआ पक्का है। और एकदम बेसिक से करें तो भी हम बता देंगे। आज हम फास्ट वाला मेथड पहले बता दिए 80, हाँ ठीक है, सबका 80 आ रहा है भाई। बेसिक में चलिए, अगर हम लाइन खींच देते हैं, लाइन के इस तरफ से कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपए आती है। 20% की छूट हमेशा एमपी पे दी जाती है और 20% की छूट के बाद बेची जाती है तो एसपी आएगा और एसपी 64 है। और कितने की छूट है भाई, 20% की छूट है, मतलब एमपी का 80% है, ये एमपी का 80%। तो हम बताए ना आपको, जब उल्टा चलते हैं एसपी से इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, 64 गुना 80% है तो 80 नीचे 100 ऊपर, सही रहेगा ना, 80 नीचे 100 ऊपर, हाँ ठीक है। 8 दहम्मा 80, 8 अठाई 64, 0 से 0 काटिए, 80 रुपए आ गया, यानी इसका एमपी कितना आ गया, 80 रुपए। चाहे जैसे करेंगे आपका आंसर 80 ही आएगा। और ये बेहतरीन दो तरीके इस क्वेश्चन का हमने आपको बताया। तो ये सेशन कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करते चलिए। लाइक भी मैं देख रहा हूं, संख्या इतनी है और लाइक इतनी है, दोनों का भी रेशियो मैं देखता रहता हूं, ऑड इवन का चक्कर रहता है बहुत बढ़िया, सबका जवाब अच्छे से आ रहा है भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। क्या बेहतरीन सवाल इसमें पूछा गया है, देखिए एक बार। एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है। पहले गोला ले लिया है और उसको गला के शंकु के आकृति का बनाया है। चलिए मैं प्रयास करता हूं उस आकृति को यहां पर लाने का। देखिए ये एक गोला रहा होगा और उसको उन्होंने क्या किया है, गला दिया है और लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। ढाला जाता है मतलब बाद में शंकु की आकृति में बनाया जाता है। तो शंक्वाकार आकृति बनाते हैं भाई, बनाने का प्रयास हम करते हैं। बाकी हम कौन होते हैं बनाने वाले, बनाने वाला तो वो ईश्वर है जो सबको बनाता है, हम तो केवल उसको ढालने का प्रयास करते हैं। क्यों भाई, एकदम सही बात कहा आपने सर। बाकी ढालने का काम ही आप करते हैं, बाकी ईश्वर काम सब कुछ करके आपको भेजता है। ठीक है, तो ये शंक्वाकार आकृति बन गई है, लगभग मैं प्रयास किया हूं कि अच्छा बने। बाकी ये उसकी ऊंचाई हो गई और त्रिज्या तो आप देख ही रहे हैं। सर जी कलर कोई दूसरा ले लीजिए, अच्छे से दिखे। हाँ, एक ठोस गोले को गलाया जाता है, यानी इसको गलाया जाता है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है और इसकी स्मॉल आर और इसकी ऊंचाई एच है।
जब इसको गलाया जाता है तो दोनों का आयतन निश्चित होगा। अभी सर जी आप आगे पढ़े नहीं, केवल इतनी ही लाइन से जवाब दे रहे हैं चित्र बना के, जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। अब लीजिए ये कैपिटल आर है तो ये भी कैपिटल आर ही है, तो काहे के लिए हम स्मॉल आर माने। ठीक है, इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? एच अनुपाते आर का मान पूछा है बेटा। अब देखिए वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन हम जानते हैं इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहां सूत्र का गेम खेल गया। अगर आपको सूत्र पता है तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर कहानी गड़बड़। पर हम लोगों के लिए किंग मेकर तो आप ही हैं। हाँ भाई आप किंग हैं, हम मेकर हैं, बस इतने का ही फर्क है। देखिए ये ज्ञानचंद की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे। 3 घात है, ये 2 घात है, पाई से पाई गया, 3 से 3 चला ही गया, तो 4r बराबर कितना हुआ? h के बराबर। तो h बटा r कितना आ जाएगा? 4/1, मतलब 4:1 इसका सही आंसर होगा। तो कितने बच्चे हमारी इस बात से सहमत हैं? 4:1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? डी। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब है। हाँ भाई बताएं। प्रिया जुड़ चुकी हैं, ऑप्शन डी। आते ही धमाकेदार एंट्री, यानी सीधा आंसर। आशीर्वाद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोगों का जवाब अच्छे से आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। जरा एक बार बता दें कि स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ साफ दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा है तो आप चले जाइएगा सेटिंग में। सेटिंग में आप 360 कर लीजिए उसको। 480 पे तो आपके यहाँ चलेगा नहीं, 360 कर लीजिए। और जो भी बच्चे आज पेपर देकर आए हैं वो अपना शेयर करें यहाँ पे कि किस तरीके का पेपर, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसी तरीके के प्रश्न आए थे आपके एग्जाम में या नहीं, या आपके जो प्रश्न आए हैं मान लीजिए इस सेट में नहीं रहा होगा, जो हम तक क्वेश्चन वो नहीं पहुंच पाया है, तो आप उस क्वेश्चन को हमको भेज दीजिएगा, कल के क्वेश्चन में हम ले लेंगे। ठीक है, शिफ्ट वाइज शिफ्ट बच्चों से कलेक्शन किया जा रहा है क्वेश्चन का, जिससे अन्य बच्चे इसका लाभ ले सकें। आइए क्वेश्चन पे। ए बी सी मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं, बी और सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई है। अब कुछ बच्चे होंगे कि इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर जी। क्वेश्चन आसान ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे आसान लगता है जब वहां बैठते हैं ना, तो आप सोचते हैं अरे सर जी क्या से क्या हो गया देखते देखते। ठीक है, तो तीनों का जोड़ मिला के 150 रुपए हो गया। ए और सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं। सर जी ए और सी की जगह पे आप 94 लिख सकते हैं, यानी 94 प्लस बी। ए और सी की जगह पे 94 हम लिख सकते हैं बेटा, बराबर 150। तो यहां से बी की कहानी आ जाएगी। कितना? 94 घटा दीजिए, 50 और 6 56 रुपए। हाँ सर जी। और बी और सी मिलकर 76 कमाते हैं, तो अगली लाइन में इधर कर लीजिए, क्योंकि अब देखिए उसी में जगह बनाना है, उसी की कहानी है, तो इधर से अलग कर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। कितना हो जाएगा सर जी? ए और सी 76 कमाते हैं, तो 76 ए और सी, सॉरी बी और सी कहा गया है, तो चलिए बी और सी की जगह पे 76 रख देते हैं, प्लस काहे के लिए वहां जा रहे हैं आप? उस समीकरण में क्यों जा रहे हैं? इतने आसान क्वेश्चन को सर इतना लंबा बना रहे हैं। यानी बी और सी का बताया गया है कि 76 रुपए है, और बी का पता हो गया है 56 रुपए है, तो सी अपने आप नहीं निकल आएगा, तो सी बराबर 56 उधर जाएगा तो 20 आ जाएगा। आंसर 20 रुपए। ठीक है, एकदम जबरदस्त। नहीं, कल को पेपर देने के बाद आपको ऐसा ना फील हो कि क्या से क्या हो गया देखते देखते, बाद में कहें दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, सोचा न था ऐसा हो जाएगा। सोचते काहे नहीं है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचना चाहिए। सर और जूम कर दीजिए।
नहीं, काफी जूम है भाई, अब इससे ज्यादा जूम करेंगे तो उसकी क्वालिटी गड़बड़ हो जाएगी। आप वहां पे सेटिंग पे जाइए और सेटिंग से वहां पे 360 कर लीजिए। 20-20 रुपए सबका आ रहा है। युवराज पांडे, अखिलेश कुमार यादव, प्रिया, खुशबू कश्यप, सोनू, सबका जवाब आ रहा है भाई। बहुत खूब। जिन बच्चों को पेपर नहीं देना है वो बच्चे लगातार ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, और जिनको देना है वो तो याद ही नहीं कर रहे हैं कि सर जी पेपर भी करा रहे हैं क्या। चलिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाइए, खास तौर से मेरे नन्हे मुन्ने नौजवान। मस्त सवाल है एकदम। अब जिन बच्चों को कहानी वाली कहानी नहीं पता है उनको दिक्कत हो जाएगी। और बच्चों, ये कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, ये आज के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 10/1/2023 शिफ्ट 1। जो बच्चों ने लगभग वैल्यू बताई है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं सर जी, उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन दिया है। और बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आप एसएससी जीडी के लायक हैं। हाँ, क्यों नहीं है। मेरे नेट नहीं चल रहा है और सर मैं घर पहुंच के वीडियो देख लूंगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सब ठीक है विशाल हो क्या। नहीं नहीं, सभी बच्चे जुड़े हैं और लगातार जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते रहिए। आ जाइए भाई प्रश्न पे। देखिए 15,625 दिख रहा है। देखने का नजरिया होना चाहिए। 15,625 का वर्गमूल 125 होता है। अरे सर जी, क्या 125 तक वर्गमूल आप याद करके रखे हैं क्या। नहीं भाई, 25 का तो हम जानते ही हैं क्या होता है। 25 के इकाई के स्थान पे 25 ही आता है। 156 को तोड़ के देखें तो 169 और 144 के बीच में आ रहा था, इसका मतलब 12, छोटा वाला 12 होगा। ओ सर जी, ये बात तो बीच में प्लस। 81 का वर्गमूल 9 होता है। बाकी सर जी दशमलव वगैरह, अरे भाई रुको जरा, इंतजार करो, इतनी जल्दी भी क्या है। मतलब आग लगी है, इतना आग पेपर के लिए लग जाए ना तो पेपर फोड़ के आ जाओ। हाँ, लेकिन नहीं, सर जी को जल्दी से आंसर बताना है। 361 का कितना हो जाएगा, 19। सर जी अब दशमलव का चक्कर देखिए, यहां दशमलव 2 स्थान पे था तो यहां दशमलव 1 स्थान पे होगा। सर जी यहां दशमलव 4 स्थान पे है तो यहां दशमलव 2 स्थान पे होगा। नहीं कोई है तो जीरो जिंदाबाद है ना, तो जीरो लगा के 2 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए। यहां 19 4 स्थान पे है तो 2 स्थान पे लगाइए, अब मजा आएगा। अब बताइए पहले जोड़े कि पहले घटाएं। अरे भाई हमारी आदत होती है, दुनिया में सभी लोग यही चाहते हैं, पहले जोड़ना चाहिए फिर घटाना चाहिए। पहले सारी चीजों को ले लीजिए, फिर उसमें से छाटिए जो आपके काम की चीज है उसको रखिए, बाकी सबको हटाइए। वाह, क्या कॉन्सेप्ट है सर जी। बुडमास का रूल यानी कोका भागू जोक का कहानी यही बता दिए का। अरे समझने वाले समझ गए, बाकी सब देखते रह जाएंगे और क्या। 5 9 जोड़ने पर और बाकी दुनिया वाले घटाएंगे 0.19। घटा दो भाई, 12.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, 5 में से 1 करेंगे 4 आएगा, 12.40 यानी 12.4। ऑप्शन नंबर सी जिंदाबाद, 12.4 सही है। अरे भाई बताइए। हाँ, जितेंद्र कुमार, प्रिया, ज्ञानचंद, सबका सही जवाब आ रहा है। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा। आप लोगों का जवाब जब बेहतरीन आता है ना तो अच्छा लगता है। ये सवाल करिए, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ, कुछ आसान भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है, सभी कठिन नहीं पूछे जाते। एक फल व्यापारी को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपए अधिक वसूले, देखिए उसके दिमाग में लालच बढ़ गई, अरे भाई
जब तुम्हें 25% मिल रहा था तो तुम 50% के लालच में काहे पड़ रहे हो। लेकिन आदमी की चेष्टा देखिए, आदमी सुधरेगा नहीं, इसको चाहिए जितना लाभ मिल रहा है उससे भी ज्यादा लाभ चाहिए, लाभ का आदी हो गया है ये नहीं सुधरेगा। अरे भाई 25% मिल रहा था और किसी को जीने दो, लेकिन नहीं 50% चाहिए। अब देखिए अब क्या होता है, सवाल पे आइए। हाँ, एक फल व्यापारी को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि प्रत्येक आम पर 1 रुपए अधिक वसूले तो 50% का लाभ होगा। प्रारंभ में एक आम का मूल्य क्या था, तो हम शुरू से ही एक आम के मूल्य की कहानी शुरू करें। देखिए मान लीजिए यहाँ एक आम का मूल्य सीपी है, वही सीपी की कहानी हो रही है। 25% का लाभ हो रहा है, कितने का बेटा, 25% का। तो पहली बार जब बेच रहा था तो SP1 रहा होगा, लेकिन उसकी चेष्टा गई बढ़ और उसे लालच गया बढ़, उसको चाहिए था 50% का लाभ, जो अभी हम बताए हैं आपको। तो इस बार SP2 होगा, बिक्री ज्यादा होगी और यहां से यहां तक जाने में 1 रुपए की कहानी बढ़ गई है। मतलब अगर यहां 25 पे देखें तो 25 और 50 के बीच का अंतर कितने का है, 25% का है। कितने का है, 25% का। और रुपया में कितने का अंतर है, प्रश्न में 1 रुपए दिया गया है। 25% अगर 1 रुपया है तो 4 का गुणा कर दीजिए, 100% की कहानी बना देते हैं। और 100% कितने के बराबर हो जाएगा, इधर 4 का गुणा किए हैं तो इधर भी तो 4 का गुणा करेंगे, तो इधर हो जाएगा 4 रुपए, यानी उसका 100% यानी 100% 4 रुपए था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है सर जी, बढ़िया, जबरदस्त। और कुछ लोग हैं कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, वो तो उनकी आदत क्या जानते हैं, उनको एकदम खलबली मची होगी, अरे हम तो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सब कमेंट कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे, हमारा क्या होगा, बाकी क्या होगा। अरे कुछ नहीं, घबराओ नहीं, कमेंट आप भी कर पाओगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो वहां से सब्सक्राइब करोगे तभी कमेंट कर पाओगे। पता नहीं एक तो है भाई, हमारे मामा का लड़का है, वो है पता नहीं क्या सेटिंग कर दिया, मैं बिगाड़ भी नहीं सकता उसको, चेंज भी नहीं कर सकता। वो ऐसा सेटिंग कर दिया है कि जो सब्सक्राइब करेगा वही कमेंट कर पाएगा। अब इतना तो मुझे नॉलेज है नहीं, गणित का नॉलेज है, इसका नॉलेज नहीं कैसे सेट करना है। इसीलिए तो कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप यूट्यूब पे इसलिए आते हैं, बहुत पैसा कमाने के चक्कर में है। फिर से बता दे भाई, पैसा रोटी सोने का थोड़ी खाएंगे, गेहूं के आटे का ही खाएंगे। बाजरे की रोटी खाते हैं सरसों के साग के साथ। अरे सही बता रहे हैं, अभी आज दोपहर का भोजन हमारा यही रहा है, बाजरे की रोटी सरसों का साग। अब सोच रहे हैं अरे जी झूठ बोल रहे हैं, भौकाल टाइट कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, एकदम साफ बता रहे हैं। अब इससे ज्यादा चेष्टा नहीं है, जब चेष्टा नहीं है तो काहे की दिक्कत है। जितना भगवान ने बुद्धि और दिमाग दिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, उतना आपको बता दे, बस इतना ही जानते हैं। मैं मानता हूं मुझसे बढ़िया 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 टीचर मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे मिलेंगे, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि जितना मैं जानता हूं उतना आप तक पहुंचा दूं, इतना मेरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपका क्या जानते हैं, सर जी को शेयर और मत करो, ये शेयर और कहते हैं इसका मतलब पक्का कमाने वाने का जरिया बना रहे होंगे। अरे नहीं भाई, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। एक तो कहा कि सर जी हम लोग कुछ नहीं सोचते, आप ही सोचते हैं, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। एक मेथड और मजा आ जाता है सर जी। नो सर, ठीक तो है, क्या दिक्कत है इस मेथड में, क्या दिक्कत थी। CPSP के तरीके से 100 रुपए मानकर भी आप कर सकते हैं, वही 100 वाला ही तो कहानी है। ठीक है, चलिए एक और मेथड, सेकंड मेथड। भाई ज्ञानचंद कह देते हैं ना तब तो हमको बताना ही रहता है, क्योंकि ये सीरियसली काम करते हैं, इसलिए हमको इनको बताना ही है। आ जाइए ज्ञानचंद। 100 रुपए की एक चीज मांग लेते हैं और उसको 25 रुपए की, यानी बढ़ा के 25% बढ़ाएंगे तो 125 रुपए की बेचेंगे। ठीक है, और कह रहे हैं नहीं 125 नहीं 50 रुपए और बढ़ाइए, 150 रुपए की बेचेंगे। अब देखिए जो हम माने हैं उसमें अंतर कितने का है, 25 का, यानी हमारा वाला 25 रुपया और किताब वाला कितना है, क्वेश्चन वाले का कितना है, 1 रुपया। ओ ये तो डॉलर और रुपया का चक्कर हो गया है। अरे उससे भी ज्यादा भैया, 1 रुपया मतलब 80 रुपया $1 के बराबर हो गया है।
तो 25 रुपया अगर क्या है, 25 रुपया हमारा वाला, और हमारा वाला देखिए रुपया टाइप का है, और इनका वाला रुपया इस टाइप का है। चलिए, तो हमारा वाला रुपया क्या है, ये 25 रुपया, इनका 1 रुपया के बराबर है। तो हमारा वाला 100 रुपया कितने का होगा, कहा कि 100 रुपया ही तो हमारा सीपी था। तो हमारा 100 रुपया यानी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 रुपये 100 रुपये कितना हो जाएगा ज्ञानचंद, 100 रुपये कितना हो जाएगा, इसमें भी 4 का गुणा कर दीजिए, 4 रुपए के बराबर। और इनका वाला पूछे, हमारा वाला थोड़ी पूछे, हम जो मानते हैं वो कोई नहीं सुनता, अपना माना कभी होता थोड़ी है, ईश्वर जो सोचता है वही होता है। आप खूब सोचे रहें, कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, अरे आप केवल मेहनत करिए बस, बाकी छोड़ दीजिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, वो जो करना है सब करेंगे, आपके कर्मों के आधार पे करते रहेंगे। रितेश गुप्ता सर जी झूठ बोल रहे हैं, काहे झूठ बोल रहे हैं जी, आ जाओ घर पे दिखा देते हैं, काहे झूठ बोलेंगे। रितेश भी आ गए, अच्छा अभी इनको सोने की पड़ी होगी, ठंडी लग रही होगी इनको अच्छा खासा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आइए। एक बार ज्ञानचंद आप बता दीजिए भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ये तो पक्का है, लाभ कमाने के लिए सबकी दुनिया की कहानी यही है कि जितना सीपी होगा उससे ज्यादा एमपी पर वो क्या करेगा, अंकित करेगा। अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी यहां से यहां तक 20% ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, अब लो कहता है कि 10% की हम छूट देते हैं एसपी, और यहां 10% की छूट देगा एमपी पर, हमेशा छूट एमपी पे होता है और लाभ और हानि सीपी पर होता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बढ़िया है, ठीक है, यही तो होना ही था, तो बढ़िया है, सीधा मानिए 100 रुपए सीपी तो 120 रुपए एमपी। अब 120 रुपए एमपी है तो उसका 10% कम कर दीजिए, यहां से 120 रुपए का 10%, अब तो जानते हैं ना 120 का 10% निकालने में 12 होता है, और 12 कम कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा 108 रुपए। 100 रुपए से 108 रुपए पा रहा है, 8% का लाभ है ना। ओ सर जी तो मजा आ गया सर जी, तो एकदम बीपुर से बताने में मजा आ गया, एकदम फोड़ दिए सर जी, 8% है। ऐसे क्वेश्चन अगर आए थे और जो बच्चे लाभ हानि पढ़ के गए थे हमसे, यहां पर लाभ हानि करके गए थे, मजा आ गया। पंकज गुप्ता, खुशबू कश्यप, ज्ञानचंद, आयुष सिंह, प्रिया, सभी का जवाब, देवा सोनकर, एकदम लाइन लगा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आइए, सबको समझ में आया। सर जी ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप होमवर्क दे दीजिए हमें। हाँ ले लीजिए, होमवर्क में क्या दिक्कत है। हाँ कर लीजिएगा इसको। चलिए इसको हम क्या करते हैं, आपके लिए होमवर्क देते हैं। क्यों होमवर्क दे, अरे सर जी को नहीं आता इसीलिए होमवर्क पे दे देते हैं, काहे गलत सोचते हो भाई, हम चाहते हैं कुछ आपके लिए भी छोड़ दिया जाए, ठीक है। हाँ आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक विक्रेता ने एक वर्ष की लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दे दी, लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अंकित मूल्य 286 तय कर दिया, ध्यान से समझिए, अभी जो क्वेश्चन बताए थे सेम टू सेम वैसा ही है, यहां सीपी था यहां एमपी था, अब एमपी इस बार बता दिया है का 286 रुपए, ठीक है, और यहां से यहां तक इसका क्या है 30% बढ़ा के लिखा है, ठीक है। तो और कहा है 10% की छूट देता है, इस पे 10% की छूट दे दिया तो एसपी हो गया। अब 10% इसका कितना होगा 28.6, 28.6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, दशमलव में आ रहा है का। चलिए देखते हैं, 28.6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ पे बचेगा 1, 7, 7 में से 2 गए 5, 257 रुपए 40 पैसे, ये हो गया आपका एसपी, ठीक है, 257 रुपए 40 पैसे। सर जी इसको जो सब्ट्रैक्ट किया उसको हटा दीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सीपी का 130% 286 रुपए है, तो सीपी यहां से नहीं निकल जाएगा,
यानी सीपी बराबर हो जाएगा 286 का 100/70। क्यों 70 सर जी? 30%। उल्टा चलेंगे तो 100/70 लिखेंगे ना, इधर से इधर जाते तो 130/70 लिखते, सॉरी 70/100 लिखते। 0 से 0 काटिए, 7 से काटिए, 7 चौके नहीं कटेगा क्या? 7 चौके 28। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है का जी? क्योंकि साफ साफ नहीं आ रहा है ना। 7 चौके 28, यहाँ 7 होता तो बढ़िया कट जाता अच्छे से। हाँ, कोई इशू है? 10%। तो 10% हो जाएगा। चलिए 7 से काटिए, 7 चौके 28 पूरा कट रहा है। चलिए पूरा काटिए, छोड़िए हटाइए। 7 चौके 28, 6 बचा, 0 बार ले गए होंगे, फिर दशमलव बढ़ाए होंगे। 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 4 आया होगा, 7 पचे 35, इतना आया, यानी 408। 10 का गुणा कर देंगे तो 408 ही आएगा ना। 408.5। तो लाभ होने की बात कहां हो रही है? उसको हानि होने लगा। एक विक्रेता ने किसी वस्तु की लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी। लाभ प्रतिशत क्या है? 286 सही तो लिखे थे भाई, 28.6। चलिए एकदम बेसिक से करते हैं एक बार, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। एकदम बेसिक से करते हैं, क्योंकि कुछ तो हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, आइए। सीपी यहां पे हम मान लेते हैं 100 रुपए, एकदम आराम से विपुल, 100 रुपए, और 30% बढ़ा के दाम लिखा है, तो इसका एसपी क्या हो जाएगा? 130 रुपए। और 130 रुपए पे 10% की छूट देगा, तो इसकी एसपी हो जाएगी कितना? 10% यानी 13 छोड़ देंगे। 10% 130 का 13 ही होगा, और 13 छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 117, यानी 117 रुपए होगा। अब 100 रुपए से 17 रुपए ज्यादा हुआ, 100 रुपए से 17 रुपए ज्यादा हुआ, तो 17% का लाभ हुआ। एकदम सिंपल था भाई, 286 देके हम लोगों को फंसाया था, 17% का लाभ हुआ। ऑप्शन डी। कितने बच्चे हो गए समझदारी में आ गए भाई? सर जी ये वाला मेथड सही था। रामबाण नहीं लगेगा क्या? अरे भाई रामबाण तब लगता है जब एक ही राशि पर काम हो। यहां सीपी से एमपी जा रहा है, एमपी से एसपी आ रहा है, तो दोनों में बेस नहीं बदल रहा है। एक में सीपी बेस था, एक में एमपी बेस था। जब सीपी से एमपी जा रहे थे 30% क्या था? उसका बेस सीपी था, और जब एमपी से 10% की छूट दे रहे थे तो एमपी पे था। आयुष सिंह, सोनू केसरवानी, संजय यादव सब 17% बता रहे हैं। रामबाण इसीलिए नहीं लगेगा कुलदीप। हाँ, सबको समझ में आया? 286 आपको घुमाने के लिए दिया गया था। 1 3 5 7 9 11, दो पदों तक, दो पदों तक तो नहीं समझ में आ रहा है। दो नहीं होगा, या 22 25 20 होगा। 20 क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है भाई। अब बच्चे क्वेश्चन जल्दी जल्दी भेजते हैं और उसी के आधार पे टाइप करते हैं, कहीं मिस्टेक कर दिए होंगे। क्या होना चाहिए था? अगर 4 ऑप्शन है उसी में से लाना है, तो 50 तक आने की बात कहें तो बीच वाले पद की होती है 10वां पद। 20वां पद अगर हम कहें तो 20 का आधा, 10वां पद ही मध्य पद होगा, और 10वां क्या होगा? 10वां भी 50 तो आएगा नहीं, दो दो का अंतर है, 10 दूना 20, 25 के आसपास आ जाएगा। चलिए इसको 20 करके देखते हैं एक बार, देखते हैं। बाकी यहाँ टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। अगर हम 20 कर देते हैं, 20 पदों का औसत क्या होगा? तो औसत वही होता है जो बीच का होता है।
बीच वाले 2 पद होंगे उसी को जोड़ के आधा कर दें तो 20 पद हम मान के चलते हैं। तो बीच वाले पद कौन कौन से आएंगे? 2 आएंगे क्योंकि सम संख्या है। तो 20/2 10वां पद और 11वां पद, और एक और जोड़ दीजिए 11वां पद, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 10वां पद कौन सा होगा? अगर मौखिक रूप से देखें तो 4-5 तो यहीं दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्या होगा? 12 होगा, और 8 क्या होगा? 14, 9 होगा 16, और 10वां होगा 18। 16 कहाँ होगा जी? फिर से गड़बड़ होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 पे 11 हुआ। दुगना कर दे तो आधा, दुगना से 1 कम। देखिए अगर 5 पे देख रहे हैं तो 5 दूना 10, 1 कम। तो 10वां देख रहे हैं तो 20, 1 कम 19 होगा, और 11वां क्या होगा? 21 होगा, और दोनों को जोड़ दीजिए 19 + 21 का आधा, तो बीच में आ जाएगा। तो 20 पद नहीं होंगे तब, 22 या 25 पद होंगे तब। 25 मान के चलते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन गलत दे देने के कारण हमको सेटअप करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन गलत लगा रहे हैं, क्वेश्चन को सेटअप करने के लिए हम 25 मान के चलते हैं, कोई आंसर आ जाए इसलिए सोच रहे हैं। तो 25 मान रहे हैं तो 25 + 1/2 13वां पद हो जाएगा। और 13वां पद क्या होगा? 13वां पद हो जाएगा मध्य पद, वही औसत होगा। और 13वां पद होगा कौन? हम देख रहे हैं कि देखिए जैसे ये 5वां पद 9 है, तो 9 कैसे आया होगा? 5 में 2 का गुणा करके 1 कम कर दीजिए, ठीक है। तो उसी तरीके से 13वां क्या रहा होगा? 2 का गुणा करके 1 कम कर दीजिए, 25 आ जाएगा। हाँ, तब इसका मतलब यही होगा, ऑप्शन बी सी, ठीक है। ऐसा रहा होगा सवाल, मान के चलते हैं। अब टाइपिंग में जो रहा हो वही आया होगा, तो बीच में कौन आएगा? वही औसत होगा इसका। तो औसत इसका आ जाएगा 25। ठीक है, मेरी बात से सहमत है सभी लोग? ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी कितने क्वेश्चन है भाई? टोटल 20 क्वेश्चन है क्या? अठारह, 19, 20, ठीक है, 21 क्वेश्चन दे दिए हैं। चलिए सभी साथ दीजिए, 18 नंबर हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन करिए। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। रोहित शर्मा देखिए आज गड़बड़ हो गया, नहीं बना पाया। कुछ ऐसा ही हुआ क्या? ठीक है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका रन औसत 3 रन बढ़ जाता है, यानी प्लस हो जाता है, 3 रन बढ़ जाता है। तो जितना भी औसत रहता है उससे 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? जरा सोचिए। 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और रन औसत उसका 3 बढ़ जाता है। तो पहले मान लीजिए कि 17वीं पारी के बाद की कह रहे हैं, तो पहले मान लीजिए क्या रहा होगा? एक्स रहा होगा, ठीक है। और 16 पारी रही होगी, तो 16 पारी में एकदम बेसिक से कर रहे हैं, बेसिक वाला मेथड लगा रहे हैं कि 16 पारी में 16 एक्स रहा होगा। सर जी 17वीं पारी में 87 रन बना दिया तो जुड़ गया, तो 16x + 87। अब क्या हो गया होगा? रन औसत 3 बढ़ जाता है, यानी 17 मैच हो गया और रन औसत 3 बढ़ गया। तो औसत गुणित संख्या ही तो योगफल होता है। गुणा कर लीजिए, 17x + 17 तिरिक 51, और यहाँ 16x + 87। अब 16x में से 17x घटा दीजिए, x आ जाएगा, और 51 इधर जोड़ घटा दीजिए, तो पहले तो 26 आ जाएगा, घटाने पर 26 आ जाएगा। अब देखिए 26 पहले था, तो नया औसत क्या हो गया? 3 बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा? 26 और 3 29। 26 होगा नहीं, 36 होगा, 36 होगा। घटाने में गड़बड़ी कर दिए भाई। अरे 7 में से 1 गए 6, 8 में से 5 गए 3, 36,
और 36 में 3 जुड़ जाएगा, क्योंकि रन औसत 3 बढ़ जाता है ना, तो 39 हो जाएगा। तो नया जो औसत आ जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 39। तो 39 इसका ऑप्शन होगा। वैसे भी हमको समझ में आ रहा था, यहां से देखिए आपको 87 के हिसाब से दिख रहा होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब 87 रन आएगा तो बटेगा कितने लोगों में, देखिए 87 रन बनाया वो, अब ये 2 लोगों में बटेगा। कैसे, 17 तिरिक 51, 17वीं पारी में आया तो 3 रन एक्स्ट्रा लेकर आया ना, तो 17 गुना 3 लेकर आएगा 51 रन, तो इसमें इसका चला जाएगा पीछे को एडजस्ट करने में, पीछे के सभी लोगों को एडजस्ट करने में। तो इसका मतलब लेकर कितना आया होगा, 87 माइनस 51, सीधा 87 माइनस 51 कितना लेकर आया रहा होगा, 36। लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा भी तो लेकर आया है, तभी तो 39 हो जाएगा, तभी रन औसत क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे समझे, 16 तिरिक 48 घटा दीजिए, सीधा 39 आ जाएगा। हाँ ये ज्यादा सही तरीका है, 51 ना घटाइए। देखिए 87 रन लेकर आया है वो, 16 मैचों के लिए बटेगा, 16 मैचों में कितना बटेगा, 3 रन बटेगा, 16 तिया 48, तो बचा खोचा कितना होगा, 17 में से 8 गए, 17 में से 8 गए 9, और 8 में से 7 में से 4 गए 3, ये देखिए 39 डायरेक्ट आ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये बीपी रूल से है तो थोड़ा सा कठिन होगा समझने के लिए। देखिए 87 रन लेकर आया वो 17वीं पारी में, इसका मतलब जो लाया है वो बटेगा, और जब बटेगा तो कटेगा तो बटेगा, सब में बटेगा। तो 3 कितने लोगों में आया, 16 लोगों को देगा, पहले 16 लोगों को देगा, तो 16 तिया 48, 87 रन में उसका 48 रन तो उसको देने में चला गया, तो इसका मतलब नया औसत है कितना, 39, वही बचा, जो बचा वही तो औसत है। ठीक है, तो संजय यादव, आयुष सिंह सबका 39 आ रहा है, कुलदीप यादव, ज्ञानचंद, सभी का बहुत बढ़िया। सर जी अगले क्वेश्चन पे आइए, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार के एक लंबवृत्तीय शंकु की कहानी है। आइए बनाते हैं लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है, थोड़ा इसका कलर चेंज करते हैं जिससे कि ये दिखे। 20 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी ये ऊंचाई जो है उसकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले, यानी आधार की त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर शंकु को गलाया जाता है, और 5 मीटर ऊंचे और 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। यानी बड़का वाला गलता है तो छोटे छोटे बन के आते हैं, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे बन के आएंगे। अब यही संख्या हमें लगता है पूछेगा, ढले हुए शंकुओं की संख्या पूछ रहा है, समान बता रहे हैं भैया, तो माना ऐसे शंकुओं की संख्या कितनी है, n है, और क्या n है। देखिए छोटे छोटे शंकु बन के आएंगे। अच्छा ये मान लीजिए कैपिटल H और ये मान लीजिए कैपिटल R। अब जो इनकी ऊंचाई होगी उसको हम स्मॉल h मान लेते हैं और स्मॉल r मान लेते हैं। स्मॉल h आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर ऊंचे, और स्मॉल r दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आपको बताया है कि गलाया गया है, रिकॉस्ट किया गया है और फिर से बनाया गया है, देखिए शब्द आया है ना रिकॉस्ट, जब भी ऐसे बात आए तो आप समझ जाइए कि जो पहले वस्तु थी उसका आयतन और जो बाद में बनी है उसका आयतन दोनों का बराबर होगा। इसका आयतन कितना होगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो शंकु का होता है। और मान लीजिए ऐसे कितने शंकु हैं, n शंकु हैं, तो n शंकुओं का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई स्मॉल आर स्मॉल एच। तो पाई/3 और पाई/3 कट जाएगा,
बाकी n की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो n वैल्यू का आ जाएगी बड़का यार बटे छोटका यार का होल स्क्वायर, और यहाँ बड़का h बटे छोटका h। ठीक है। अब बड़का यार है कितना, 15 है, और छोटका कितना है 1.5 है, इसका होल स्क्वायर। बड़का h कितना है 20 है, और छोटका कितना है 5 है। यहां से काटिए 10 बार जाएगा, 10 का वर्ग 100 होगा, और यहां से 4 पंचे 5 चौके 20, 4 आएगा, यानी टोटल 400 होंगे। शंकुओं की संख्या टोटल कितनी होगी बेटा 400। एक बार हम देख लें कितने लोग जुड़े हैं, उसी के हिसाब से आगे क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो बाकी होमवर्क जाएगा। ये तो आपका पर डे पता है। हाँ, संख्या कम हो गई है, संख्या का आधार यही था। हम एक 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, और 10 सेकंड में आप लोग क्या करिए, तब तक संख्या इंप्रूव कर लीजिए, और मैं 10 सेकंड का ब्रेक लेता हूं। हाँ बेटा, आ गए हैं। सोनू कह रहे हैं कि पेपर एनालिसिस, जो ये बात बन रही है कि वर्क और टाइम का क्वेश्चन कब कराएंगे, तो वर्क और टाइम का क्वेश्चन बीच में कभी करा देंगे, क्योंकि अभी पेपर एनालिसिस भी जरूरी है बेटा, जो कि पेपर बाद में देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर वो पेपर एनालिसिस नहीं करते हैं तो वो एग्जाम देने के लिए दिक्कत होगी, उनको समझ में ही नहीं आएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। एक दुकानदार को अपने लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 442 की थी तो उसका लाभ क्या था, यानी 442 रुपए का उसने बेचा था, यानी एसपी की कहानी आपकी क्या थी 442 रुपए। ठीक है। और आपकी सीपी कितनी है 10.5% के लाभ की उम्मीद है, यानी यहां से उसको लाभ कितने की उम्मीद है 10.5% की। अगर ये 100 रुपए सीपी रहा होता तो ये 110.5 रहा होता, और 110.5 की वैल्यू 442 दी गई थी, यानी एक की वैल्यू क्या होगी 442 बटा 110.5। ऊपर नीचे चाहें तो 10 का गुणा कर दीजिए, जिससे दशमलव उड़ सके, हट सके। ये हो जाएगा 4420 और बटे 1105। 11 चौक 44 4 बार में कट रहा है,
यानी 1 की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू 400 होगी। ठीक है, तो उसका लाभ क्या था? तो अगर 400 रुपए था, 400 से 442 हुआ, तो लाभ कितने का हुआ? 42 रुपए का हुआ। तो 42 रुपए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान त्रिभुज के क्षेत्रफल का कर्ण में 3 गुना है। कोई समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, अगर इसकी तीनों भुजाएं x मान लेते हैं हम, तो इसका परिमाप क्या होगा? 3x। और परिमाप त्रिभुज के क्षेत्रफल का कर्ण में 3 गुना है, तो परिमाप जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? कर्ण में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है, और इसका कर्ण में 3 गुना है, मतलब कर्ण में 3 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए कर्ण में 3 और कर्ण में 3 मिलकर 3 हो जाएगा, जो कि कट जाएगा, और एक यक्स यहाँ से यक्स कट जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 4, 4 का गुणा हो जाएगा, 4 आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सरलीकरण का क्वेश्चन है। सरलीकरण के क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस में लेकर ही जाएं। टाइपिंग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ कहीं गड़बड़ किए हैं, माइनस यहाँ लगा हुआ है। बाकी पहले इस दोनों को जोड़ लें, 7 5 12 माइनस, इनको देखिए गुणा किया गया है तो अंदर अंदर गुणा कर लीजिए। 3 1 कम 3 और 4 दूनी 8, 3/7 प्लस यहाँ देखिए 7 दूना 14 हो रहा है, और 3/4 आ जाएगा। अब देखिए 2 चौके 8 यहाँ कट जाएगा, 3/3 7 चौके 28, 3/28 प्लस 3/4। अगर यहाँ 1 ले लें तो सबका लसा हमारा क्या हो जाएगा? 28। हाँ, अब 1 से भाग देंगे 28, तो 28 में गुणा करिए, 12 8 96, और 12 दूना 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा? 35, माइनस 24 और 9, 24 9 33 होगा, 35 नहीं होगा। यहाँ 3 हो जाएगा 28 से भाग देने पर, और प्लस 4 7 28, 7 3 21 हो जाएगा। तो यहाँ भाग दे दीजिए, नीचे 28 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। 3 घटा दीजिए, 333, 12 8 96, और 12 दूना 24 और 9 33। हाँ ठीक है, 333 21/28। इसको जोड़ लीजिए, 3 1 4 और 3 2 5 और 3, 354/28। 4 से 4 कम 4 नहीं कटेगा, 2 से काट के देखिए, 2 से 14 बार गया, यहाँ 2 से काटे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 7 14, 177/14 मिल तो गया, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। आप सभी एक बार कमेंट करिए आज का सेशन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लोग इसे क्या करिए? लाइक करिए, पसंद करिए, बहुत जरूरी है। और एक सूचना और अब ध्यान दीजिएगा, सूचना महत्वपूर्ण है, इसलिए अभी जाइएगा नहीं। जो बच्चे यहाँ पे यूपी बोर्ड के बच्चे जुड़े हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको बता दें 16 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, 11th और 12th का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहा है। तो बी केयरफुल, और मैं जल्द ही आप लोगों के बीच अब लाइव आने वाला हूं। एग्जाम का ये आज का चक्कर था, पहले दिन था, इसलिए हमको
ये करवाना ही था। अगर हम इसको नहीं करवाते हैं तो बच्चे जो रेगुलर जुड़े हुए हैं और जो आज पेपर देने गए थे उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। और मैं पर डे आपका एग्जाम एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है। पर डे एग्जाम एनालिसिस चलता रहेगा, उसमें रुकावट नहीं होगी। पर डे एग्जाम एनालिसिस होगी। उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि अब कक्षा 10 और 12 की मैथ और फिजिक्स की भी कहानी शुरू की जाए, जिससे कि इन बच्चों को भी लाभ मिल सके। जैसा कि एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं, हाँ आपने रिस्पांस उस तरीके से नहीं किया है, जिसके कारण हम उस पर इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, लेकिन उस पर भी हम जल्दी ही आ रहे हैं। अनुज कुमार, बहुत अच्छा, धन्यवाद। लाइक बढ़ाइए, अपने आप मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। और एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आपके मित्र लोग पेपर देने जा रहे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो आपके मित्र बता रहे हैं और याद आ रहा है उनको, एसएससी जीडी का, जिस शिफ्ट का, कल से हम सभी ऑल शिफ्ट का एनालिसिस लेंगे, ठीक है। ऑल शिफ्ट एनालिसिस रहेगा कल से, केवल एक ही शिफ्ट का नहीं। लेकिन अब पर डे जो भी चीजें होंगी एजुकेशन से रिलेटेड हमारी इस चैनल पे लगातार चलती रहेंगी। एक्टिविटी हमारी 7 सवा 7 बजे के बीच में आ जाएगी और लगातार आप लोगों के बीच हम बने रहेंगे। आप लोगों का प्यार और सहयोग बहुत जरूरी है। सभी शेयर कर दिया करिए सेशन को शेयर कर दिया करिए। जैसे ही मैं आ जाऊं तो वहां आप शेयर कर दिया करिए। तो यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो 16 फरवरी से पेपर है, लगभग आप मान के चलिए 1 महीने 30-35 दिन का बचा हुआ है समय। इस समय को आप व्यर्थ न जाने दीजिए। मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छी चीजें लेकर आ रहा हूं। 14 जनवरी से पहले आपको कई चीजें मिल जाएंगी। कक्षा 10 और 12 के मैथ और फिजिक्स की कहानी हम हो सकता है शुरू कर दें। आपका हो सकता नहीं, लगभग मान के चलिए मैथ और फिजिक्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आप इस चैनल को भी देखते रहिए लगातार, इस पे सूचना तो मिलेगी ही। ये मेन चैनल है। एक चैनल और है गुरुकुल एकेडमिक क्लासेस, स्पेलिंग देख लीजिएगा, गुरुकुल एकेडमिक क्लासेस। जो बच्चे अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा अभी, ठीक है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वहां पर जब भी कक्षा 10वीं और 12वीं के मैथ और फिजिक्स की क्लास चलना शुरू हो तो आपको वहां से भी नोटिफिकेशन मिले और उसी चैनल पे क्लास चलेगी, ठीक है। कुछ क्लासेस जो क्वेश्चंस हैं इस पे हम कराएंगे, 1-2 पेपर हम यहाँ पे कराएंगे, उसके बाद वहां पर हम लगातार क्लास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए शुभ रात्रि, शुभ संध्या, धन्यवाद आप सभी का। जम के सोइए, सुबह उठिए और मस्त तैयारी करिए, ठीक है। गुड लक।